हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ए एंड द आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होता है एंड ज़ीरो आर्टिकल मीन्स नो आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं वहाँ पे हम एक भी आर्टिकल मतलब ए एंड द यूज़ नहीं करते हैं। तो पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चे को कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स की कंसेप्ट अच्छी तरह से समझाइए। ए एंड द सिखाने से पहले हमें बच्चों को ABCD लिखते टाइम A E I O U इस तरह से उनको याद करने बोलना है एंड वो 2 बॉक्स बना के अलग अलग उनको लिखने बोलना है। जब ये वॉवल एंड कॉन्सोनेंट की कंसेप्ट उनकी क्लियर हो जाएगी उसके बाद आप उनको ए एंड द कहाँ पे लगाते हैं ये इजीली सिखा सकते हो। तो पहला है आर्टिकल ए। आर्टिकल ए यूज बिफोर अ कॉमन नाउन। जो भी कोई कॉमन नाउन होता है एंड वो सिंगुलर होता है मतलब एक ही होता है उसमें हम आर्टिकल ए यूज़ करते हैं। अ गर्ल, एक ही गर्ल है। अ बॉल, एक ही बॉल है, एक ही पेन है। अ पेन, तो उस टाइम हम ए यूज़ करते हैं। इफ़ नाउन स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट, अगर नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है मतलब ये A E I O U छोड़ के जो बाकी के लेटर्स हैं उससे जो भी वर्ड सिंगुलर नाउन स्टार्ट होगा उस टाइम हम ए का यूज़ करते हैं। अ पेन, अ बॉल, यहाँ पे बी से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे जी से स्टार्ट हुआ है, तो ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले सिंगुलर नाउन है, उस टाइम हम ए का यूज़ करते हैं। बिफोर द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब्स when they are used as noun। अब ईच एंड एवरी ING फॉर्म वर्ब का जो ING फॉर्म है उसके आगे हम ए नहीं लगाते हैं। जब वो ING फॉर्म नाउन एज अ नाउन यूज़ होता है तब हम ए यूज़ करते हैं। दे डिसाइडेड टू अरेंज अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन, यहाँ पर ING फॉर्म है, सिंग इज़ अ वर्ब, इसका नाउन फॉर्म सिंगिंग कॉम्पिटिशन, यहाँ पे सिंगिंग कॉम्पिटिशन एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है इसलिए ए लगाया है। सिंगल थिंग पीपल विच आर नॉट पर्टिकुलर, जो भी थिंग्स होती है वो पर्टिकुलर नहीं है, कॉमन है, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं यहाँ पे बताया है, तो उसमें भी हम ए यूज़ करते हैं। आई हर्ड अ चाइल्ड क्राइंग, यहाँ पर चाइल्ड एक कॉमन नाउन है लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर कोई चाइल्ड का नाम नहीं लिखा है, तो जब ये कॉमन नाउन होगा पर्टिकुलर नहीं होगा तब हम ए यूज़ करते हैं। यूज टू स्टेट व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स और पर्सन इज, अब कोई पर्सन है या फिर कोई थिंग है वो कैसी है ये बताने से पहले भी हम ए का यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर कैसा है, वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर हमने ए का यूज़ किया है। दिस इज़ अ वेरी कोल्ड डे, यहाँ पर भी डे से पहले हम कोल्ड डे से पहले हम ए का यूज़ करेंगे। तो किसी भी चीज़ के बारे में या फिर किसी पर्सन के बारे में कुछ बताना होगा तो उस टाइम भी हम ए का यूज़ करते हैं। देन अगेन ए यूज़ होता है नेम्स ऑफ द डेज और मंथ्स के बिफोर भी ए यूज़ करते हैं। माई बर्थडे इज़ ऑन अ मंडे, यहाँ पर मंडे के पहले ए का यूज़ हुआ है। यूज्ड इन सर्टन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मतलब कोई चीज़ अगर आपको बहुत अच्छी लगी है या फिर बहुत बुरी लगी है तो अचानक से हमारे मुंह से कुछ उस चीज़ के बारे में निकल जाता है तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। अब कोई दिन है, उस दिन बहुत एनवायरनमेंट अच्छा है तो हम बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। या फिर कोई बच्चा है हमें बहुत होशियार लगा तो हम बोलते हैं व्हाट अ क्लेवर बॉय, तो उस टाइम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ए यूज़ होता है। अब देखते हैं एन का यूज़ कब होता है। एन जो वॉवल्स है A E I O U कॉन्सोनेंट छोड़ के जो 5 वॉवल्स है, जब भी A E I O U से कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा तो हम एन यूज़ करते हैं। एंड कोई प्रोफेशन होगा तो उस टाइम भी हम एन का यूज़ करते हैं, मतलब ही इज़ एन एडिटर। एन आर, यहाँ पर
एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हमने एन लिखा है, लेकिन उसका साउंड देखिए एन आर। जब किसी वर्ड का पहला अक्षर साउंड्स लाइक वॉवल्स, मतलब वॉवल के जैसे साउंड करता है, तो हम एन लिखते हैं। एन आर, एन एग, एन आंट, एन एप्पल, ये सब वॉवल से स्टार्ट हुए हैं। एंड यहाँ पर भी नाउन स्पेसिफिक नहीं होता है, कोई भी पर्टिकुलर नाउन नहीं होता है, तो हम एन का ही यूज़ करते हैं। नाउ द उस चीज़ के बिफोर यूज़ करते हैं, उस थिंग के या फिर उस नाउन के बिफोर यूज़ करते हैं जो यूनिक होती है। यूज्ड बिफोर दोज थिंग्स विच आर यूनिक। द सन, सन यूनिक है, सन के जैसा और एक सन है क्या? नहीं है। द मून, यूनिक है मून। तो जो यूनिक थिंग्स होती है, जो पर्टिकुलर थिंग्स होती है, उसके बिफोर द का यूज़ होता है। जियोग्राफिकल डायरेक्शंस, जब हमें किसी डायरेक्शन के बारे में बताना है तब भी हम द का यूज़ करते हैं। सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट एक डायरेक्शन है एंड यहाँ ईस्ट के लिए द यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए ईस्ट यूनिक डायरेक्शन है। ईस्ट और डायरेक्शन को हम बोल सकते हैं क्या? नहीं, ओनली वन डायरेक्शन इज़ ईस्ट। तो ये भी थिंग हमें बच्चे को बतानी है कि जो यूनिक थिंग्स होती है जनरली, उसके पहले द का यूज़ होता है। जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं उनसे पहले भी द का यूज़ होता है। द गवर्नर, द प्राइम मिनिस्टर। देन ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं, जो लेटर्स में लिखे होते हैं, उससे पहले भी द का यूज़ होता है। दिस इज़ द लास्ट वार्निंग, तो यहाँ पर लास्ट जो है वो ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब ऑर्डिनल नंबर है, मतलब 1 2 3 ये कार्डिनल नंबर है, ये ऑर्डिनल नंबर है। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले द का यूज़ होता है। जो सैक्रेड बुक्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी द का ही यूज़ होता है। द गीता, द पियानो। देन कोई इन्वेंशन हुआ होगा, या फिर सी है, ओशियन है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हैं, तो वहाँ पर भी द का यूज़ होता है। द कंप्यूटर, द इंटरनेट, द पैसिफिक सी और ओशियन। नाउन के प्लूरल फॉर्म में भी द यूज़ होता है। द होमलेस, तो यहाँ पर ये भी एक ग्रुप है पीपल का जो होमलेस है, वहाँ पर भी द का यूज़ होता है। तो अब देखते हैं कि ज़ीरो आर्टिकल कब यूज़ होता है, मतलब नो आर्टिकल्स, कोई भी ए एंड द नहीं लगाएं नाउन के पहले या फिर पर्सन या थिंग के पहले। प्लेसेस विथ नेम्स, कुछ प्लेसेस हैं उनके जब नेम्स दिए होते हैं तो हमें ज़ीरो आर्टिकल लगाना है। ही इज़ फ्रॉम लंदन, यहाँ पर द लंदन लिखा नहीं है, ए लंदन लिखा नहीं, ही इज़ फ्रॉम लंदन। आई एम फ्रॉम इंडिया। जब प्लेसेस विथ नेम होती है, कोई प्लेस है उसका नेम है वहाँ पर लिखा हुआ, तो कोई भी आर्टिकल वहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जनरली ऐसे लिखते हैं। आई वर्क इन सेंट मैरी हॉस्पिटल। देन प्लेसेस विदाउट नेम्स, अब कुछ प्लेसेस है विदाउट नेम है, तो उसके बारे में भी लिखते टाइम या फिर बोलते टाइम हम ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करते हैं, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। व्हेन अ लोकेशन इज़ यूज फॉर अ पर्पज इट इज़ डिज़ाइन फॉर, मतलब हॉस्पिटल है एंड हॉस्पिटल का जो पर्पज़ है वो अगर हमें उस सेंटेंस में दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करना है। आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 5 days, यहाँ पर जो हॉस्पिटल का पर्पज़ है वो हमें समझ में आ रहा है, वो प्लेस है वहाँ पर मैं 5 days था, क्योंकि ऑब्वियसली वो बीमार होगा, तो यहाँ पर ज़ीरो आर्टिकल है। बट जब हम यही प्लेसेस विज़िट करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें आर्टिकल यूज़ करना है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू विज़िट माई फ्रेंड, यहाँ पर एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हॉस्पिटल को बताया गया है,
उसका जो पर्पज़ है उसके लिए नहीं, विजिट करने के लिए हम हॉस्पिटल में गए, इसलिए यहाँ पर हॉस्पिटल के पहले द लगाया है। द बेबी इज़ इन द बेड, बेड का जो पर्पज़ है तो बेबी बेड पर सो रही है, लेकिन अलग कॉन्टेक्स्ट में बेड का पर्पज़ बताना है। किड्स लाइक जंपिंग ऑन द बेड, तो द का यूज़ हुआ है। देन कुछ डिसीजेस के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, सब्जेक्ट एंड सीजन्स के लिए भी 0 आर्टिकल्स यूज़ होते हैं। ही हैज़ डायबिटीज़, आई लव होली, आई लाइक हिस्ट्री, आई कांट वेट फॉर समर। अब यहाँ पर भी देखिए, आई कांट वेट फॉर समर, यहाँ पर सीज़न के पहले कुछ आर्टिकल नहीं आया है, लेकिन समर से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता है, मतलब इस सेंटेंस में देखिए, इट वॉज द बेस्ट समर, तो वहाँ पर द लगाते हैं। इट वॉज द बेस्ट समर ऑफ माई लाइफ। जब समर कैसा है, बेस्ट है, जब समर के पहले कोई एडजेक्टिव आया तो द लगाया है। एंड यहाँ पर आई कांट वेट फॉर समर, जस्ट समर का वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाया है। तो शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। ए कब यूज़ होता है, सिंगुलर होता है नाउन, पर्सन और थिंग, स्पेसिफिक नहीं होता है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज एज नाउन, उसमें भी ए का यूज़ होता है। टाइप ऑफ थिंग और पर्सन बताने के लिए भी ए का यूज़ होता है, मतलब शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो उस टाइप में भी ए का यूज़ होता है। नेम्स ऑफ डेज और मंथ्स में भी ए का यूज़ होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ए का यूज़ होता है। वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम वॉवल में यूज़ होता है एन, मतलब वॉवल से जो भी वर्ड स्टार्ट होंगे उसमें एन यूज़ होता है। स्पेसिफिक नहीं होते हैं पर्सन और थिंग्स, एंड कुछ प्रोफेशंस के लिए भी एन का यूज़ होता है। यूनिक थिंग्स के लिए द यूज़ होता है, जो थिंग्स यूनिक हैं, जियोग्राफिकल डायरेक्शंस, ऑर्डिनल नंबर्स, इन्वेंशंस, ओशियंस, इंस्ट्रूमेंट, प्लूरल फॉर्म द का यूज़ होता है। प्लेसेस विथ नेम्स में 0 आर्टिकल यूज़ होते हैं, जो प्लेसेस के नेम भी दिए हुए होंगे तो 0 आर्टिकल यूज़ होगा। प्लेसेस विदाउट नेम्स, उसमें भी जब पर्पज़ डिज़ाइन फॉर उस कॉन्टेक्स्ट में हम बताएंगे तो 0 आर्टिकल यूज़ होगा, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे उसी प्लेस के बारे में द यूज़ होगा। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स, ए एंड द, अ पॉट, एन एग, यहाँ पर वॉवल से शुरू हुआ है एंड सिंगुलर है। एन एप्पल, वॉवल से स्टार्ट हुआ है, सिंगुलर है। यहाँ पर पॉट कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है एंड स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक पॉट के बारे में नहीं बताया है। अर्थ, द अर्थ यूनिक है, एक ही है, इसलिए द यूज़ होगा। अ डॉल, यहाँ पर कॉन्सोनेंट से शुरू हुई है, सिंगुलर है एंड कॉमन है, नॉट स्पेसिफिक। द सन, सन यूनिक है, एक ही है, इसलिए द यूज़ हुआ है। अ पेंसिल, एक ही है, सिंगुलर है एंड कोई यूनिक नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए ए यूज़ हुआ है। देन फिल इन द ब्लैंक्स, ए एंड द। The horse run fast. The moon is shining in the sky. She has an idea. यहाँ पर वॉवल से शुरू हुई है आइडिया का स्पेलिंग। This is a juice. This is a lion. Mom tell me the story. The story of Snow White. यहाँ पर पर्टिकुलर स्टोरी स्नो वाइट के बताने के लिए बोला है एंड स्टोरी के पहले द यूज़ होगा। दिस इज़ एन अम्ब्रेला, दिस इज़ अ कॉफ़ी, दिस इज़ ए बलून। कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, स्पेसिफिक नहीं है एंड सिंगुलर है। देन पुट ए एंड द बिफोर द वर्ड्स। अब यहाँ पर एक और वर्ड है जिसमें द लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो। अब देखिए, सी अ डॉक्टर, जब कोई बीमार होगा
एंड हम उसको बोलेंगे सी अ डॉक्टर, मतलब यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक डॉक्टर हमारे दिमाग में नहीं है, हम जस्ट उसको बोल रहे हैं कि सी अ डॉक्टर, मतलब जाओ और डॉक्टर को दिखा के आओ। लेकिन कोई डॉक्टर स्पेसिफिक हमारे दिमाग में होगा एंड उसके पास हमें उसको भेजना है, तो हम बोलेंगे गो टू द डॉक्टर। यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पर माइंड में डेफिनाइट हमें एक डॉक्टर पता है, इनडेफिनाइट में ए यूज़ होगा एंड डेफिनाइट में द यूज़ होगा। और खुद के बारे में बताना होगा कि आई एम अ डॉक्टर, तो ए यूज़ होगा। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल है डॉक्टर, तो उस ग्रुप का आप हिस्सा हो, इसलिए स्पेसिफिक नहीं है कौन सा डॉक्टर है, तो ए यूज़ होगा यहाँ पर। तो हाँ, हम ए और द दोनों यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। अ बॉल, एन एग, ए बलून, द मून, एन ऑरेंज, वोवल से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर भी अ पिकॉक भी लिख सकते हो, द पिकॉक भी लिख सकते हो। अब देखिए, अ पिकॉक इज ए लार्ज बर्ड, यहाँ पर आपने पिकॉक के बारे में लिखना है तो ए लिखा, लेकिन अब आप गार्डन में गए हो और पिकॉक ने आपका अटेंशन सबसे ज़्यादा लिया है, तो आप लिखोगे द पिकॉक वॉज द वन दैट हेल्ड माई अटेंशन। तो इसमें देखिए द यूज़ होगा, आप पिकॉक को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्राइब कर रहे हो, इसलिए द यूज़ होगा। पर्टिकुलर पिकॉक के बारे में कुछ आप बोल रहे हो। देन द क्लाउड, एन आई, अ टेलर, द रेड फोर्ट, यूनिक है, ए फिश। तो इस तरह से आप कुछ वर्ड्स देखें या फिर कुछ सेंटेंसेस देखें या फिर कुछ ऐसे पिक्चर्स निकाल के बच्चों से ए एंड द की प्रैक्टिस करवा सकते हो। बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग में आपको इतना ही बताना है कि ए स्पेसिफिक नहीं होता है, जब नाउन सिंगुलर होता है तो उसमें ए यूज़ करते हैं। वॉवल्स होते हैं जो ए ई आई ओ यू, उनसे स्टार्ट होने वाला वर्ड आएगा तो एन यूज़ करते हैं, एंड जो यूनिक थिंग होती है उसमें द यूज़ करते हैं। एंड ज़ीरो आर्टिकल प्लेसेस और विदाउट नेम के जो प्लेसेस हैं उसके लिए ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो इतना ही आपको उसको बताना है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदर पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।